बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद बशीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। स्टूडेंट, हम लोग 10th क्लास के मैथ एक्सरसाइज 2.1 कर रहे हैं, जिसके अंदर क्वेश्चन 7 हम लोगों ने करना है। क्वेश्चन 7 के अंदर हमारे पास एक कंडीशन दी गई है कि ये सवाल है और ये भी कंडीशन देता है कि रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं, और आप लोगों ने ये साबित करवाना है कि a³ b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3abc और a इक्वल टू 0 होना चाहिए। स्टूडेंट, इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप लोग ये चीज़ प्रूफ करवाएं, दूसरा ये होता है कि ज़्यादातर टीचर्स ये चीज़ करवाते होते हैं कि जहाँ पे a³ b³ और c³ आता है वहाँ पे 3abc पुट कर देते हैं, या 3abc की जगह पे ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं और फिर उसको कैंसिल आउट करके इक्वल टू 0 करवा देते हैं, यानी लेफ्ट को राइट के इक्वल प्रूफ करवा देते हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने ये करना है कि हम जो मेथड यूज़ करेंगे कि हम इस चीज़ को प्रूफ करवाएंगे। दोनों तरीकों में से आप जो मर्जी अडॉप्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई इशू नहीं है। सॉल्यूशन के लिए आप लोग सवाल को दोबारा लिखेंगे, सी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू 0। फ़र्क कुनंदा निकालने के लिए या कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले ए बी सी की कीमतें निकालेंगे। ए हमारे पास हो गया सी स्क्वायर माइनस ए बी हमारे पास हो गया -2 अलामत के साथ, ए स्क्वायर माइनस बी सी, और सी हमारे पास हो गया बी स्क्वायर माइनस ए सी। अब क्या करेंगे जी, बाई गिवन कंडीशन दी गई शर्त के मुताबिक, शर्त हमारे पास क्या लगाता है कि रूट्स आर इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, कि जो रूट्स हैं जो उसके हैं वो बराबर हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर वो कंडीशन को अप्लाई करेंगे। b की वैल्यू हो गया -2 इंटू हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी सी -4 ए की वैल्यू हमारे पास हो गई सी स्क्वायर माइनस ए बी, अच्छा जी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो गई, बी स्क्वायर माइनस ए सी इक्वल टू क्या आ गया, 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी होल स्क्वायर -4। इसको जी ये सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ये सी को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये क्या चीज़ आ जाएगी, ए सी क्यूब, और फिर ए बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस ए बी क्यूब, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर बी सी। ठीक हो गया, इक्वल टू 0। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका स्क्वायर ओपन करना है। स्क्वायर ओपन करने के बाद 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो गया, 4 ये हो गया A4 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक हो गया जी, -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी क्यूब माइनस ए बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। 4 के साथ अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ब्रैकेट ओपन कर दें, 4a4 प्लस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4 ए सी क्यूब प्लस 4 ए बी क्यूब -4 ए स्क्वायर बी सी। अब स्टूडेंट चेक करना है कि जहाँ से कैंसिल आउट होते हैं वो आप लोगों ने कैंसिल आउट कर देने हैं। बी स्क्वायर सी यहाँ भी है, बी स्क्वायर सी यहाँ भी है, एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास बाकी क्या बच जाएगा, 4a4 माइनस 8 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4a सी क्यूब प्लस 4a बी क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। आप स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सिर्फ a सब में है, देखें तो a इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, सब वैल्यूज़ में है, तो आप, और 4 भी है सब में, तो क्या चीज़ कॉमन ले लें, 4a कॉमन ले लिया, यहाँ से बच गया
ए क्यूब, यहाँ से हमारे पास क्या बच गया जी, -2abc, ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास बच गया जी प्लस सी क्यूब, यहाँ से बच गया जी बी क्यूब, और यहाँ से बच गया जी -abc इक्वल टू 0। आज स्टूडेंट हम दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे ताकि हमारा सवाल मज़ीद सिंप्लीफाई हो सके, जो कंडीशन है वो हम इसको अप्लाई कर सकें। 4a जो था वो भी 0 के इक्वल हो गया, और यहाँ से अगर हम चेक करें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इन दोनों को पहले लिख लिया, -2abc माइनस abc, ये क्या हो गया, -3abc इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ से देखें तो a इक्वल टू 0 आ गया, और इधर चेक करें तो क्या आ गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो स्टूडेंट हमने यही चीज़ प्रूफ करवानी थी इस सवाल के शुरू में कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, और जहाँ पे a जो है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, a इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के हमें बताता है कि रूट्स नातिक हैं, यानी कि उनका जो फ़र्क कुनंदा है वो क्या है, इक्वल टू 0 है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 है। तो हम कोई एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दे देता है, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 1 के अंदर हमें ये चीज़ देता है, कहता है कि a इंटू बी माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ये सवाल है, कहते हैं रूट्स नातिक हैं, ठीक है, रेशनल है, रूट्स आर रेशनल यानी रूट्स नातिक है। ठीक है, तो आप लोग इसको सिंप्लीफाई करो। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, अब सवाल को सॉल्व करेंगे उसी तरह से। पहले a की वैल्यू निकालेंगे, a की वैल्यू होगी a इंटू बी माइनस सी, b की वैल्यू हो गई जी b इंटू सी माइनस ए, c की वैल्यू हो गई c इंटू ए माइनस बी, बाई गिवन कंडीशन, बाई गिवन कंडीशन, बाई गिवन कंडीशन क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन भी लिख सकते हैं और आप इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नातिक जो होता है, रेशनल जो होता है, दो कंडीशन में होता है, एक मुकम्मल मुरब्बा की सूरत में होता है और दूसरा इक्वल टू होता है। ठीक हो गया जी, ये आप दोनों कंडीशन, अगर आप इक्वल टू लिखते हैं तो भी ठीक है, ग्रेटर देन लिखते हैं तो भी ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यूज पुट करें, पहले b की वैल्यू b इंटू सी माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी माइनस सी, ठीक है, और फिर c की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, c इंटू ए माइनस बी। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई करवाएं तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर ओपन करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा, ये -4 बार वैसे का वैसे आ जाएगा। ए और सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, ac हो जाएगा। अब इन दोनों को b माइनस सी आ जाएगा, b माइनस सी इंटू ए माइनस बी। स्टेप मैं खुद बढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि हम सवाल को किस तरफ लेके जा रहे हैं। एक तो ये है कि पहले आप a को अंदर b माइनस सी के साथ ज़रब दे दें, c को अंदर a माइनस बी के साथ ज़रब दे दें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। पहले a और c को अलग कर लें, बाकी के बाद में मल्टीप्लाई कर लें तो भी ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, अब इसको b को अंदर मल्टीप्लाई करें तो b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी, ठीक हो गया, -4ac। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं तो ए बी यानी बी को ए के साथ और माइनस बी स्क्वायर, फिर सी को मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ पे स्टूडेंट लगाते हैं ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल या ग्रेटर देन 0 लगाते हैं, कुछ नहीं होता। तो सी को मल्टीप्लाई करेंगे -ac माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, बी सी ग्रेटर देन इक्वल 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें
तो आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर बी सी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4a बी स्क्वायर सी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस 4ab सी स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इसको मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा सवाल मज़ीद ईजी हो जाए। ठीक हो गया। अब पहले चेक करते हैं कि क्या इसमें से कोई और चीज़ है। पहले हम देख लेते हैं जी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम लोग इसमें से लिख लेते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक तरतीब होती है ए बी और सी की। फिर हम ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बाकी इसको तरतीब दे दें, तरतीब देने से आपका सवाल ज़्यादा इजी होता जाएगा। ठीक हो गया जी। अब आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 2ab स्क्वायर सी माइनस 4a स्क्वायर बी सी माइनस 4ab सी स्क्वायर। ठीक हो गया जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब आप लोग क्या करें कि इसको देखें जी किस चीज़ का स्क्वायर बन रहा है। तो ये क्या हो गया जी, इसमें है एक है जी प्लस एक ए आपके पास, दूसरा क्या है ए बी यानी ए बी का स्क्वायर हो गया, फिर क्या है बी सी यानी बी सी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखें 2ac यानी एक तो ए सी तो है ना, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे चेक करें तो ये माइनस जहाँ जहाँ पे सी मल्टीप्लाई हो रहा है या ए मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे माइनस आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि माइनस 2ac सारे का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, तो अब ये क्या है, ये क्या है कंप्लीट स्क्वायर है। क्या चीज़ है, कंप्लीट स्क्वायर यानी मुकम्मल मुरब्बा। तो हमारे पास रूट्स क्या हो गए, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड रूट्स आर रेशनल। बस आप लोगों ने ये चीज़ प्रूफ करवानी थी। पास साबित हुआ, उर्दू मीडियम वालों के लिए पास साबित हुआ रूट्स नातिक। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल मैथ विद राशिद बशीर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।